चलिए देखिए 10th क्लास वाले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का चैप्टर है। इसमें 30 तक क्वेश्चन आपका करवाया गया था, जिसमें 28 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया जाता है। अब कह रहा है कि बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास कुल कितना शीशा था, तो आपके पास जो शीशा था, एक मिनट रुक जाइए, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का 28 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुल मिलाकर 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशा है। कितना शीशा है? 1.1/21 घन डेसीमीटर। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 0.5 कितना, तो 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या। कितना त्रिज्या? 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या, यानी कि R बराबर 0.5 डेसीमीटर है। इतना त्रिज्या का एगो गोला बना लिया गया। ठीक है, हमारे पास कुल कितना शीशा है? 1.1/21 घन डेसीमीटर हमारे पास कुल शीशा है। उस शीशा में से त्रिज्या को 0.5 डेसीमीटर लेते हुए एक गोला बना लिया गया। इस गोला का त्रिज्या कितना हुआ? 0.5 डेसीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ शीशा बच गया। फिर भी ये जो शीशा है ना, इस शीशा में से इतना बड़ा गोला बनाया गया, फिर भी कुछ शीशा यहाँ का बच गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीशा बचा ना, उससे एक और गोला बनाना है। क्या करना है? एक और गोला बनाना है। और कह रहा है कि तब जब ये गोला बनाएंगे तो इसका ये जो व्यास आएगा D बराबर ये कितना आएगा, यही आपको बताना है। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से एक बार समझिए, सिर्फ मोटा मोटी इतना समझना है कि हमारे पास कुल मिलाकर इतना शीशा है 1.1/21 घन डेसीमीटर। इसमें से त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर लेते हुए एक गोला बना लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीशा बच गया तो शीशा से फिर एक और गोला बनाया गया, तो आपको बताना है कि इस गोला का व्यास क्या होगा। सबसे पहले बुआ हम ही देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर हमारे पास टोटल शीशा कितना है। ये है, इसमें से जब हम इस गोला को बनाए हैं तो कितना शीशा खर्चा हुआ है और कितना बचा है। तो कितना बचा है, इसको प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितना खर्चा हुआ। जो शीशा खर्चा हुआ है उस शीशा को कुल में से घटा देंगे तो बचा हुआ शीशा निकल जाएगा ना। और जो शीशा बचा, उस बचा हुआ शीशा से ही गोला बनाया गया है, तो फिर इसका आयतन और उस बचे हुए शीशा का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो जब दोनों का आयतन बराबर होगा तो वहाँ से हमको D मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। बनाना कैसे, अभी आपको समझाया तो सारा बाउंस किया होगा कि अरे क्या करना है, नहीं करना है, कुछ पता नहीं है। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है क्वेश्चन को समझने का। एक बार फिर से दोहरा रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुल इतना शीशा है, इस शीशा में से कुछ को पिघलाकर ऐसा गोला बनाया गया। अब जो शीशा बच गया उसको फिर पिघलाकर एगो ऐसा गोला बनाया गया। तो आप बताइए इस गोला का व्यास क्या होगा। यानी कि हम करेंगे क्या, इसका आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका आयतन निकालेंगे और इसके आयतन को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन निकालना है और इसके आयतन को इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और जो बचेगा, क्या हुआ, जो बचा ना, इस बचे हुए शीशा से एक ये गोला बना देना है। और जब गोला बनाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? R मिलेगा। क्या मिलेगा? R मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? R में 2 से गुना कर देंगे तो हमें D मिल जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? इसका आयतन निकाल दें। सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 0.5
डेसीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन। अब चलिए देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा आप, उससे पहले एक बात पर विचार जरूर कर लीजिएगा कि सब में जो क्वेश्चन दे रहा है उस सब में टोटल यूनिट यानी कि टोटल मात्रक एक समान है या नहीं है। ये दे रहा है डेसीमीटर में, किस चीज़ में दे रहा है? डेसीमीटर में। ये भी दे रहा है डेसीमीटर में, ये भी दे रहा है डेसीमीटर में, यानी कि सभी मात्रक आपस में क्या है? बराबर है। तो कुछ चेंजिंग करना होगा क्या हमें? नहीं। चेंजिंग कब लाना पड़ता है? जब टोटल मात्रक एक जैसा नहीं हो। अगर मात्रक अलग अलग हो तब हम क्या करेंगे? चेंज करते हैं। यहाँ पर टोटल मात्रक एक समान है, इसलिए कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? तो जब गोला का आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4/3 तो 4/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7 और आर का मान क्या है? 0.5 गुणे, इसको आर को कितना बार लिखना है? 3 बार। 0.5 गुणे 0.5। बताइए कितना बढ़िया रहता अगर यहाँ से हम दशमलव गायब कर देते। अगर हम दशमलव गायब कर देते तो बढ़िया हो जाता, थोड़ा इजी हो जाता। कैसे गायब करेंगे बाबू? इधर देखिए, नीचे लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद एक संख्या तो एगो 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो 0, दशमलव हटाते हैं और इसके आगे का 0 भी हटा दिए। फिर 1 दशमलव के बाद एक संख्या तो एगो 0 और फिर इसको हटा दिए, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 से 22 में भाग देंगे 11 मरतबे। हमारे पास ऊपर क्या बचा? तो 11 एकम 11 एकम 11 एकम 11 और नीचे 3 सते 21। समझने में कोई दिक्कत? इसका आयतन कितना निकला? 11/21। इसको क्या करना है? तो टोटल में से घटाना है ना। अब लिखेंगे बचे हुए शीशे का आयतन। बचे हुए शीशे का आयतन, कितना शीशा बचा? अगर उसका आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल शीशा में से इस आयतन को घटा देंगे ना, क्योंकि इसमें से इतना तो ये यूज कर लिया गया है। इसमें से अगर आपके पास कुल मिलाकर 10 रुपया है, मान लीजिए ये क्या है? 10 रुपया है, ठीक है। 7 रुपया का आप एक गोल का चॉकलेट खा लिए। क्या खा लिए? चॉकलेट खा लिए। तब आपके पास क्या रुपया बचेगा? 3 गो। कैसे? तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तब ना इधर 3 गो रुपया बचेगा। यही बचल का ही है ना? समझने में कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बचे हुए शीशा का आयतन कैसे निकलेगा? तो अगर हमें बचा हुआ भाग निकालना है तो हम क्या करते हैं? टोटल में से हमने जो यूज किया है उसको घटा लेंगे। तो टोटल ये है। टोटल क्या है? तो 1.1/21 और इसमें से हमने यूज कितना किया है? यही ना यूज किया है। तो इसका आयतन कितना निकला है? 11/21। आगे जब आप इसको बढ़ाते हैं तो देखिए 21 एकम 21 और 1 22 बट्टा में 21 माइनस 11/21। आगे बढ़ाएं। 21 का एलसीएम क्या होगा? 21 होगा। 21 से 21 में भाग देंगे क्या मरतबे? 1 मरतबे और 1 से 22 में गुणा होगा तो 22 माइनस 21 से 21 में भाग देंगे 1 मरतबे और 1 से 11 में गुणा करेंगे तो 11। अब 22 में से 11 जाएगा तो 11/21। हमने जितना यूज किया था सेम उतना ही अभी हमारे पास बच गया हुआ है। और अब बताइए जो बचा हुआ है उसी से ये दूसरा गोला बनाया गया ना? जो बचा उसी से दूसरा गोला बनाया गया है। तो अब हमारे पास कितना शीशा बचा हुआ है? 11/21। तो इसी से दूसरा गोला बनाएंगे, इसी शीशा से, यानी कि जो दूसरा गोला बनेगा उसका आयतन और ये वाला भाग दोनों आपस में क्या हो गया? पक्का। आगे बढ़े। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, दूसरा गोला का जो आयतन है वो किसके बराबर है? बचल का शीशा के बराबर। और बचल का शीशा कितना निकला है? 11/21। अब दूसरे गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर में 11/21 हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आपको कौन चीज़ निकालना है बुआ? डी निकालना है।
डी निकालने के लिए उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर, यानी कि यहाँ पर इसी आर का मान निकालना है ना। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4/3 आगुणे पाई का मान 22/7 आगुणे आर क्यूब के बराबर में 11/21। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए बाबू, यहाँ पर अब देखिए अब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान है, तो क्या हम करते हैं, कैचिया गुना, यानी कि निचका से ऊपरका में गुना। जब हम निचका से ऊपरका में गुना करेंगे तो 3 × 7 × 11 हो जाएगा। जरा सोचिए लॉजिक। चलिए वैसे आपको भारी लग जाएगा, एक ही स्टेप में बनाएंगे तो इसको 2 स्टेप में बनाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, कैचिया गुना कर देते हैं। कैचिया गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 22 × आर क्यूब, 4 × 22 × आर क्यूब, गुणे ऊपर का से निचका में गुना होगा तो 21 भी इधर आ जाएगा, गुणे 21 के बराबर में 3 × 7 × 11, 3 × 7 × 11। अब देखिए यहाँ पर 4, 22 और 21 सभी आर क्यूब के साथ गुणा में है, सब उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस चित्र को मिटा दें ना। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, और जब आर निकल जाएगा तो हम डी का मान बता देंगे। चलिए अब देखिए हम लेते हैं यहाँ पे आर क्यूब, क्या लेते हैं, आर क्यूब, बराबर में लिखते हैं 3 × 7 × 11, 3 × 7 × 11 लिख दें। अब यहाँ देखिए बुआ 4, 22 और 21 सभी यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में लिख दें। क्या क्या लिखेंगे, 4, 22 और 21, 4 × 22 × 21 लिख दिए। अब देखिए तो क्या क्या आपसे कट रहा है, 11 दूनी 22 कटा, 3 7 तेरी 21 और 3 से 3 कट गया। आगे बढ़ाएं, ऊपर ये भी एक मर्तबे, ये भी एक मर्तबे और इसको भी एक मर्तबे लिख दें। जब हम आर क्यूब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास 1 × 1 × 1, ठीक है, और बट्टा में देखिए ये जो 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख दें ना, 2 दूनी क्या होता है 4, और एक यहाँ का 2 है तो × 2 लिख दिए। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे आपको तकलीफ हो जाता है इसलिए यहीं पर तोड़ दिए हैं। अब आर क्यूब के बराबर में, अब आप बताइए अगर a × a को हम a² लिखेंगे तो a × a को क्या लिखेंगे, a का पावर 3 लिखेंगे। क्यों, यहाँ पर 2 गो a था तो a का पावर 2, यहाँ पर 3 गो a है तो a का पावर 3, तो अगर a × 1 × 1 है तो हम 1 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 3 गो 1 है तो 1 का पावर 3, यहाँ पर 1 का पावर 3 लिखे, और बट्टा में 2 भी क्या गो है 3 गो, तो 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों का पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 1/2 का पावर 3 लिख दिए। दोनों साइड पावर क्या है, बराबर है। जब दोनों साइड एक जैसा कोई भी चीज़ आता है तो वो दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर दें। आपके पास आर का मान क्या आया, 1/2। आपको निकालना क्या है, डी का मान निकालना है ना, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है आर × 2 होता है। आगे बढ़ाएं, आर का मान 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, डी का मान क्या निकला, डी का मान निकल गया 1 डेसीमीटर। आंसर बनेगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़े, क्लियर है सबका। चलिए अब आप देखिए, अब आपको पढ़ना है अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिर से समझ लीजिए कि ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े का आधार व्यास और ऊंचाई समान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ है, लंबवृत्तीय बेलनाकार एक काठ है जिसके आधार का व्यास और इस काठ की ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि इसकी ये जो ऊंचाई है h और इसका ये जो व्यास है d, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि h के बराबर में क्या है, d है। अब कह रहा है कि इसका जो आधार है ठीक इसी आधार वाला एक अर्धगोला है,
एक अर्धगोला को काट लिया गया, किधरों से, ऊपर से या नीचे से काट लीजिए। तो क्वेश्चन कहेगा कि ये जो भाग बच गया तो ये कितना प्रतिशत काट बचा, यही आपको बताना है। अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इस बचे हुए काट का आयतन निकाल लेंगे और ये जो आयतन निकलेगा उसका कुल आयतन के साथ क्या निकाल लेना है, प्रतिशत निकाल लेना है। सबसे पहले चलिए इस काट का कुल आयतन निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखेंगे लंब वृत्तीय बेलनाकार काठ का आयतन। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये बेलन है, बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है बताइए तो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए इसमें ना आर का मान दिया हुआ है ना एच का मान दिया हुआ है, तो हम इसके आयतन को यही रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच ही रहने देते हैं। अब आप चलिए, अब आपको निकालना किस चीज़ का आयतन है, इस अर्धगोला का, ठीक है। किसका आयतन निकालना है, अर्धगोला का आयतन निकालना है। हम देख रहे हैं कि अगर व्यास इसका डी है तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे बुआ, यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो अब लिखेंगे पुनः अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें भी किसी भी चीज़ का मान डालना जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि हमें कोई भी मान दिया ही हुआ नहीं है। अब देखिए अगर इस भाग का ये कितना भाग है, अगर ये बचा हुआ निकालना है तो टोटल में से इस अर्धगोला को घटा देंगे हम। अब लिखेंगे बचे हुए काठ का आयतन, बचे हुए काठ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार काठ का आयतन, बेलनाकार काठ का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन। माइनस में क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो बेलनाकार काठ क्या है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है और इसमें से आपको घटाना क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब आपको घटाना है, ठीक है। अब चलिए ज़रा हम यहाँ पर सोचते हैं कि ये जो h है, h को कहीं से हो सके तो हम r में कन्वर्ट इसको कर देते हैं। तो ये जो h है, ये h किसके बराबर में है, d के बराबर में है। h किसके बराबर में है, d के बराबर में है। और ये जो d होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि ये जो d होता है, d क्या होता है, तो d हो जाता है r/2 हो जाता है। d बराबर क्या होता है, r/2 होता है, पक्का। कितना कंफ्यूज होते हो बाबू। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है क्या, तब कैसे कर रहे हो कि हाँ 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 कर रहे हो तुम लोग तब से। कभी भी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, और हम त्रिज्या को भी आधा कर रहे हैं फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ। क्या होता है कि जब भी हम d निकालेंगे तो d क्या होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि r/2 नहीं होता है, r गुने 2 होता है। यानी कि जो d का मान होगा, d क्या हो जाएगा, 2r होता है। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप यहीं पर ये जो h है, h के जगह पर आप क्या ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं। क्यों 2r ले सकते हैं, तो ये जो d है ये h के किस चीज़ में है, बराबर में है, d h के बराबर में, और d का मान 2r भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। पाई कॉमन हो सकता है, r कॉमन हो सकता है। अगर हम h को 2r में कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो भी कॉमन हो जाएगा ना। अब चलिए लिखते हैं पाई r स्क्वायर इंटू 2r लिख दें और माइनस 2/3 पाई आर क्यूब लिखे यहाँ पे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे बुआ, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये टोटल गुना में तो 2 पहले पाई और r का पावर अब क्या हो जाएगा, 2 इसका पावर और 1 इसका पावर, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2/3 अब पाई आर क्यूब हुआ। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। पाई भी कॉमन ले सकते हैं और आर क्यूब भी हम कॉमन ले सकते हैं।
चलिए आप 2 पाई आर क्यूब अगर आप कॉमन लेते हैं, एक काम कीजिए ना, काहला इतना टेंशन लीजिएगा, इससे थोड़ा और इजी प्रोसेस हम अपनाते हैं। इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं 1, और इसको आप मिटाइए, और इस टोटल के नीचे आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अभी आपका क्या हो गया, बटा पर का घटाव हो गया, बटा पर का घटाव हो गया ना। चलिए अब ये बटा पर का घटाव हो गया तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। 1 तिहाई 3 तो 1 तिहाई 3 तो 3 दूनी 6 पाई आर क्यूब माइनस 3 एकम 3 तो 1 से 2 पाई आर क्यूब में गुना होगा तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब 6 गो पाई आर क्यूब में से 2 गो पाई आर क्यूब घटेगा तो क्या गो पाई आर क्यूब बचेगा 4 गो पाई आर क्यूब। अब बट्टा में क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, बचा हुआ भाग यही ना है। अब इसका प्रतिशत निकालना है किसके साथ, टोटल के साथ। किसके साथ, टोटल के साथ। तो कितना प्रतिशत आएगा। अब देखिए अगर आपको कह दें, अगर आपको कह दें कि टोटल मान है 500, कितना है टोटल मान है 500, और आपके पास अगर आपको उसमें से आया 305, कितना आया 305, टोटल नंबर कितना है 500, उसमें से आपको आया 305, तो ये कितना प्रतिशत हुआ। तो आप कैसे निकालिएगा, आपको पता है, आपको जितना आया बट्टा में लिख देंगे टोटल और गुना में कर देंगे 100। ठीक है, क्या करेंगे, आपको जितना आया बट्टा में कर देंगे टोटल और गुणे में कर देंगे 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 से अब 305 में भाग देंगे। 305 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 छक्का 30 कट गया, 5 उतरा, 5 एकम 5, कितना प्रतिशत आंसर आएगा 61%। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी प्रतिशत निकालना हो तो करेंगे क्या, हमारे पास टोटल मान कितना है और हमें कितना आया, दोनों का पहले आकलन कर लेंगे और उसके बाद करेंगे क्या, जितना हमको आया बट्टा में कुल और गुणा में 100। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास टोटल आयतन यही है ना, आपको मिला कितना आयतन, यही मिला ना। तो आप कीजिएगा क्या, जो मिला उसके बट्टा में टोटल और गुणा में 100। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 4 पाई आर क्यूब। अब डायरेक्ट यहाँ चलिए इधर फ्रेश में लिखते हैं बचे हुए काठ का प्रतिशत, बच्चे लिखा रहे हो, बचे हुए काठ का प्रतिशत। क्या बोले हैं, आपको करना क्या है, जो आपको मिला, आपको क्या मिला हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब मिला हुआ है। और टोटल आपके पास क्या है, टोटल आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। गुना में क्या कर देना है 100 कर देना है। अब आपके माइंड में एक और बात आएगा कि भाई हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो एच है और यहाँ पर आर क्यूब है, माइंड में एच जाएगा ना कि कैसे बनेगा। तो ये कैसे बनेगा समझिए। जस्ट अभी आप याद कीजिए, यहाँ पर हम आपको क्या बताए हुए थे कि डी और एच दोनों आपस में क्या है बराबर है। और डी क्या होता है, डी किसके बराबर होता है तो 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम h लिख सकते हैं, यानी कि h किसके बराबर में आ गया 2r के बराबर में आ गया। अब आगे हम बढ़ाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब और बट्टा में पाई आर स्क्वायर और इंटू 2r लिख सकते हैं, लिखेंगे, और गुना में 100। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ाएं, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब और बट्टा में क्या आया, तो बट्टा में देखिए जब 2 से इस टोटल में गुना होगा तो 2 पाई आर क्यूब आएगा और गुना में क्या हो गया 100 हो गया। इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं 1, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया, आपके पास क्या बचा 4/3 गुने, क्या बचा 4/3 गुने 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे और गुना में क्या है 100 है। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। 2 से
100 को हम काट सकते हैं क्या मरतबे, 50 मरतबे। अब 50 से जब 4 में गुना करेंगे तब 50 चौका कितना आया 200, और बट्टा में क्या है 3 है। अब आप 200 में 3 से भाग दीजिए, तो जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 छक्का 18, घटाएंगे 2 0, 3 छक्का 18, घटाएंगे 2। अब आप बताइए एक बार में 2 नहीं कटा, दोबारा में 2 नहीं कटा, तो तिबारा में 2 कटेगा क्या? आगे बढ़ना जरूरी है नहीं ना है। अब क्या करना है, तब इसको हम दशमलव में नहीं लिखेंगे, पूर्णांक में लिख देंगे। पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है याद कीजिए शिवानी, उधर वाले को इधर, उधर है 66 तो इधर आ जाएगा 66, नीचे वाले को ऊपर, नीचे क्या है 2 है तो ऊपर आ जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो ये नीचे वाला नहीं यहीं पर आ जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा इसका आंसर। आंसर मैच कीजिए क्या है। ये जो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का 34 नंबर क्वेश्चन है ग्लास वाला, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज ही आप इसको VVI लगा लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो एग्ज़ाम में हमेशा बाल्टी वाला या गिलास वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। कहीं से सस्पिशन नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आएगा या नहीं आएगा, या तो बाल्टी वाला या फिर गिलास वाला क्वेश्चन 100% आता ही है। चलिए अब देखिए आखिर ये गिलास वाला क्वेश्चन है क्या। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि शंकु के चिन्ह के रूप में है, उसके 2 वृत्तीय सिरों का व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की क्षमता ज्ञात करें, यानी कि गिलास की क्षमता बोलेगा या धारिता बोलेगा, बात सेम ही हुआ, ठीक है। चलिए क्षमता या धारिता का मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। अगर क्षमता बोल रहा है या धारिता बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। गिलास है, अब ये शंकु फंकु कह रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि गिलास होता कैसा है। चलिए गिलास बनाते हैं। गिलास इसी टाइप का ना होता है, हाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गिलास है, गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। कितना है गिलास की ऊंचाई? 14 सेंटीमीटर। गिलास की जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, जब हम बाहर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर तो ये ऊंचाई हो जाएगा, और जब अंदर लिखेंगे तो ये गहराई हो जाता है, ठीक है। अंदर लिखेंगे तो गहराई और बाहर लिखेंगे तो ऊंचाई। सिर्फ नाम है, सेंस दोनों का सेम ही है, ठीक है। ऊंचाई का है या गहराई का है, बात सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अब कह रहा है कि इसका जो वृत्तीय सिरों का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। 4 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है। आपको ऊपर वाला सिरा बड़ा दिख रहा है या नीचे वाला बड़ा दिख रहा है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ये जो है ये व्यास 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला होगा, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर होगा नीचे वाला। ये क्या दे रहा है? व्यास दे रहा है। कोई भी अगर इसका व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? और इसका अगर व्यास 4 है तो इसका त्रिज्या नीचे वाला 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आपको करना क्या है, इसकी धारिता निकालना है। किस चीज़ की धारिता निकालना है? गिलास की धारिता निकालना है। अब देखिए इसका एक अलग से फार्मूला है, आप याद रख लीजिएगा ताकि कभी इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे, गिलास ही दे रहा है ना, लिखेंगे कि गिलास की क्षमता या आयतन, लिखेंगे गिलास की क्षमता, गिलास की क्षमता या आयतन, लिख लिया। गिलास की क्षमता या आयतन। जरा आप देखिए, ना तो ये लंब वृत्तीय बेलन है, बेलन होता है तो उसमें ये बाहर का भाग खुला हुआ नहीं रहता है, खुला हुआ रहता है बेलन में नहीं, वो एकदम सीधा जाता है। ना ये शंकु है, शंकु रहता तो उसका नीचे वाला भाग नीचे आकर जुड़ गया रहता। न ये वर्ग है, न घन है, न घनाभ है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला ही एक अलग होता है। लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे गिलास की क्षमता या आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर
प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये एक आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप क्या कीजिएगा, जहाँ पर आपने सारा फार्मूला लिखा है वहाँ पर लिख लीजिएगा और इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए ज़रा आप देखिए इस फार्मूला में गौर कीजिए। 1/3 तो लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7, h यहाँ पर दिया हुआ है 14। R1 R2 क्या है, तो R से त्रिज्या को सूचित किया जाता है, तो एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। इस फिगर में आपको कितना त्रिज्या बताया गया है, 2 त्रिज्या, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आप यहाँ से R1 ले सकते हैं और यहाँ से R2 ले सकते हैं। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। क्वेश्चन को हल करें। 1/3 का 1/3 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने h का मान क्या है 14 इंटू में R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 क्या है 2 गुने R2 क्या है 1। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। आइए 7 दूना 14, आपके पास क्या आया 22 दूना 44/3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 एकम 2। आगे इसको बढ़ाया जाए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 44/3 और गुणा में क्या आ जाएगा 4 1 5, 4 1 5 और 5 2 7। आप इसको आगे बढ़ाइए तो 44 से 7 में गुणा करना है। इसके नीचे 1 लिख देते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। जब हम 44 में 7 से गुणा करते हैं, 7 का 28 का 8 हासिल 2, 7 का 28 2 30, कितना आया 308 बट्टा में क्या आया 3 आया। इसको क्या करना है, इसको पूर्णांक में आप लाइए, इसको तोड़िए अभी। ठीक है, जब हम इसमें 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 कट गया, 0 है तो 0 से 0 उतार कर 0 को काट दें। यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है तो 3 दूना 6, घटाएंगे 2 आया। जस्ट पिछला क्वेश्चन में 3 से भाग दे रहे थे, 3 से 2 कटा था नहीं ना, कटा था 3 से 2 नहीं कटता है। और वैसे भी आप याद कीजिए, आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार में बताया गया है कि जब किसी संख्या के नीचे 2 या 5 या 2 गुने 5 रहे तभी वो पूरा पूरा कटता है। अगर उसके अलावा अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो वो पूरा पूरा किसी भी संख्या को काट सकता है नहीं। और उस टाइप के दशमलव प्रसार को आपको क्या पढ़ाया गया है, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसके नीचे 2 आ गया, पूर्णांक में लिखना होता है तो क्या लॉजिक बताया गया है, इधर वाले को इधर, 102 इधर में है तो इसको हम इधर लिखेंगे 102 बट्टा नीचे वाले को ऊपर, और यहाँ पर जो नीचे दिया गया है इसको यहाँ। ठीक है, धारिता निकालना है। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, धारिता निकालना सीख लीजिएगा। एकदम छोटा क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए VVI। अब आप होमवर्क सुन लीजिए, आपको होमवर्क कहाँ तक करके आना है, आपको होमवर्क 40 तक करके आना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।